नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां पर सरीला नगर महेंद्र कुमार राजपूत उर्फ मंत्री के आवास पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता सत्यदेन अहिरवार ने की और सरदार पटेल जी के चित्र पर माला पहनाकर और गोष्ठी के संचालन करने का आदेश दिया। सभी पदाधिकारियों समेत अन्य बुद्धिजीवियों ने सरदार पटेल जी की जीवनी को दर्शाते हुए भाषण दिए। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अपना दल एसके राष्ट्रीय सचिव अरविंद पटेल और महिला जिला अध्यक्ष अभिलाषा मिश्रा समेत नगर के अन्य सम्मानित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारी पार्टी का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम और मनाए जाए। उसी के क्रम में आज हमारी पार्टी के द्वारा सरीला में ये आयोजन किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किए हैं उससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ पे बात कर रहे बैठे हुए हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ और कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। उन्होंने आर्थिक आज़ादी के बारे में भी बहुत सारे संघर्ष किए, किसानों के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, जिसकी वजह से उनकी महिलाओं ने उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया। खबर नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां उदयीमान सूर्य के अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ। वहीं नरकटियागंज के राजपुर मठिया गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठवर्ती घाट पर पहुंचकर व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की और 4 दिवसीय व्रत तोड़ा। आपको बता दें कि 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। दीपावली खत्म होते ही लोग बाजारों में पहुंचते हैं और खरीदारी करने लगते हैं। वहीं पूजा कमेटियों में एक दूसरे से बेहतर अपने छठ घाट को सजाने की होड़ लगी रहती है। बाजारों में छठ के गानों से पूरा माहौल भक्तिमय रहता है। नजीबाबाद निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आने वाले समाजसेवी इंजीनियर मुअज्जम खान ने जनता के बीच पहुंचकर नगर पालिका में भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए जनता को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की। अन्य पार्टी को समर्थन करने वाले लोगों ने भी खुलकर साथ देने का ऐलान किया है। सपा के वर्चस्व वाली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की दावेदारी ने निकाय चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। एकदम ईमानदार छवि वाले व्यक्ति हैं और अपना जो भी विकास करेंगे अच्छा करेंगे और उसमें ईमानदारी झलकेगी और ये इस चीज़ को जानते हैं कि हमें कौन सा काम किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि खुद इंजीनियर हैं। उनका थोड़ा अलग बात है। एक जो इनसे इम्प्रेस हो, इन पे 4-5 क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात ईमानदार, दूसरे इंजीनियर, तीसरी सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाले, चौथी नरम दिल। 4 जो क्वालिटी मैंने इन्हें देखी, एक इंसान में अगर 4 क्वालिटी है तो इससे बढ़कर किसी को कुछ नहीं चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं इतनी सी ये बिना चेयरमैन होते ही समाज की इतनी सेवा करी, गरीबों की सेवा करी, असहायों की सेवा करी, विधवा महिलाओं की सेवा करी। जो भी इनके घर पर पहुंचा इन्होंने दिल से उसकी सेवा करी। मेरा कहना तो यह चेयरमैन तो है ये शहर के, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होनी बाकी है। नजीबाबाद की म्यूनिसिपैलिटी को चमकाना है, करप्शन फ्री बनाना है। यहाँ पर जन्म प्रमाण पर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के पैसे दिए जाते हों, उस जगह को इस चीज से पाक करना है। और नजीबाबाद के अंदर पार्क नहीं है, वो पार्क बनवाना है, एक हॉस्पिटल खुलवाना है। तमाम इस तरह की चीजें, बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर के बहुत परेशान है, जो म्यूनिसिपैलिटी उसका हल निकाल सकती है। स्कूल जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में है उनको खत्म कर दिए हैं बिल्कुल तकरीबन। लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ठेकेदारों के लंबित भुगतान सहित अन्य कई समस्याओं का निस्तारण न होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी किया। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न और अधिकारियों की दमनकारी नीतियों और हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्यों और डिपॉजिट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 के रूप में रुकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ये कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है, ये सब जानते हुए भी अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। ठेकेदार ट्रांसपोर्ट द्वारा गिट्टी सेंड मंगवाते हैं, रॉयल्टी ट्रांसपोर्ट द्वारा आती है और ट्रांसपोर्टर ठेकेदारों की रॉयल्टी को कहीं और भेज देते हैं, जिस कारण ठेकेदारों की रॉयल्टी
को कहीं और प्रयोग किया जाता है। जब उसी रॉयल्टी को ठेकेदार अपने अनुबंध में प्रयोग करता है तो वो रॉयल्टी पहले उपयोग हुई निकलती है, जिस पर ठेकेदार को 6 गुना दंड के रूप में भुगतान करना पड़ता है। 3% धरोहर धनराशि के आदेश हैं, लेकिन निविदाएं 10% पर निकाली जा रही हैं। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का डिपार्टमेंट ने नहीं किया, जब वो बिल भी 1-2 साल पुराने आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से, MP से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियाँ MM11 को सब दिखाती हुई आती है हमारे पास। वो जब MM11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझो, किसी की गलती समझो, वो पहले प्रयोग की मिल जाती है, वो हम चेक नहीं कर सकते, वो सिर्फ खनिज विभाग की ID से ही चेक होता है। तो हमारे 2 रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो 1 रमन्ने पर हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। हम टेंडर डालते हैं, टेंडर डालते समय हम लोग की पहले अभियान जमा होती है। आज की डेट में हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में बैंक भी उसका चार्ज लेती है, करीबन एक टेंडर का 400-500 रुपये। वो हमारा पैसा अगर हमारा टेंडर लिस्ट आ जाती है तो भी हमारा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक फिर भी वापस नहीं होता। निविदा कैंसिल हो जाती है, फिर भी उसका वापस नहीं होता। उसका प्रोसेस, एक मेरी निविदा है आज से करीबन मई जून में डाला, उसका पैसा 4 महीने बाद, जबकि कायदा ये होता है 90 दिन बाद उसकी वैधता खत्म हो जाती है। 90 दिन के बाद में 91 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। आप इन्होंने बताया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अल्ताफ राजा का कानपुर लाजपत भवन में आगमन हुआ, जहां अल्ताफ राजा ने शुरू से महफिल को रोशन कर दिया। सकूर वेलफेयर सोसाइटी हनाज प्रोडक्शन की जानिब द्वारा ये शानदार प्रोग्राम कराया गया, जिसमें हजारों की भीड़ भी उपस्थित रही। तहसील क्षेत्र के इकौना थाना क्षेत्र के बिशनपुर बघई गांव में पोखरे किनारे सोमवार की सुबह लोग छठ पूजा कर रहे थे। उसी दौरान गांव के रहने वाले छठ घाट पर नहाने गए छात्र की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। बाराबंकी जिले में भी बड़े धूमधाम से छठ मैया का पर्व मनाया गया। यूपी सहित बिहार में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को सनातन धर्म में विशेष महत्व है। बाराबंकी जिले में भी पर्व की धूम देखने को मिली, जहां व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। कोतवाली पसगवां क्षेत्र के पुलिस चौकी महमदपुर ताजपुर में शाहजहांपुर मोहम्मदी रोड पर 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं, जिसमें एक बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर महमदपुर ताजपुर चौकी प्रभारी प्रभात गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 बाइकों की टक्कर में 4 घायल, एक की हालत गंभीर हुई। घटनास्थल पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। कोतवाली पसगवां क्षेत्र के महमदपुर ताजपुर क्षेत्र के मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड पर यह घटना हुई। बहराइच में पूर्व प्रत्याशी पुनीत गुप्ता और मोहल्ला वासियों ने निर्वाचन बाबू पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पूर्व प्रत्याशी पुनीत गुप्ता ने बताया कि BLO ने जो लिस्ट बनाई उसमें से एक भी नाम नहीं बढ़ाया गया। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में निर्वाचन बाबू पर ही छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा। वहीं मोहल्ला वासियों ने बताया कि BLO की रिपोर्ट के आधार पर एक भी नाम नहीं चढ़ा है, बल्कि उसके विपरीत दूसरे नाम चढ़ाए गए हैं। वहीं जब इस मामले में निर्वाचन बाबू अमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि BLO के सभी नाम चढ़ाए गए हैं। ADM साहब को जो ज्ञापन दिया है उसका विषय ये है कि बहराइच में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मोहल्लों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। खासतौर पे मुस्लिम का और SC समाज का उसमें से नाम ज़्यादातर हटाया जा रहा है। चांदपुरा, गुदड़ी हो गया, आपका ढपालीपुरवा हो गया, कई जगहों से ये मामला मेरे संज्ञान में आया। आज चिक्कीपुरा का जब मामला सामने आया और हम लोग मिले तो लिस्ट में जो नाम वहाँ के BLO ने दिया था वो सारे नाम गायब थे, और अदर नाम जो उस मोहल्ले में रहते भी नहीं है उनका नाम चढ़ा हुआ था। तो इस मामले को इनके संज्ञान में डाला गया है कि चुनाव से पहले जो वोटर का अधिकार छीना जा रहा है, नगर पालिका चुनाव में अधिकार छीना जा रहा है, इसके मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और उनके अधिकारों को
उनको दिया जाए कि वो अपना रिपोर्ट करें। इन काम इनका सामने आ रहा है और ये पब्लिक की कुछ सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से एडीएम साहब से मुलाकात की गई है और उनसे बताया गया है कि इस मामले पे गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है अपने नेतृत्व को चुनने का और वोट डालने का। मैं वार्ड नंबर 22 का प्रत्याशी हूँ, पूर्व प्रत्याशी था, अब फिर लड़ रहा हूँ। जो बीएलओ ने अभी परसिमन चल रहा था और घटने बढ़ने का काम चल रहा था, वो बीएलओ खुद जांच करके लेके आई थी घर घर जाकर, जिनका नाम नहीं था, जो मर गए थे, जो विलोपन हो गए थे। 132 भाग संख्या 106 में 132 और बढ़ोतरी हुई थी। अब जब आज प्रकाशन हुआ लिस्ट का, तो उसमें जो बीएलओ ने रिसीविंग वाला बढ़ोतरी वाला कागज जो अमर सिंह को दिया है, उसमें से केवल एक नाम 132 में केवल एक नाम जोड़े गए हैं, बाकी फर्जी नाम कहीं से जोड़ दिए गए हैं। ये पैसा लेन देन करके अंदर से अमर सिंह पूरा इसमें खेल रच रहे हैं। कितने नाम बीएलओ ने जो जांच किए थे उसमें से कितने नाम वहाँ पर चढ़ाए गए? केवल एक नाम, बाकी जो बाहर से मिर्ची ने मनोज सभासद जो हमारे हैं, वो लेके जो नाम अलग से बीएलओ के अदर ऑफिस में दिया गया लेन देन करके। जांच जो किए थे वो कितने नाम जांच? 131 वोट। 131 उसमें से एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसका विषय गाजीपुर नक्सर थाना हाइट पर विदाई समारोह किया गया, जिसमें सभी कांस्टेबल उपस्थित रहे और फूलों का माला पहनाते हुए 11 महीने तक नक्सरहाल थाने पर कार्यरत सहयोगी को विदाई दी। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में स्थित इंडस्ट्रीज एरिया के लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब विकास इंडस्ट्रीज में चौकीदार के पद पर तैनात उदयवीर सिंह का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटना स्थल पर सीओ शिकोहाबाद कमलेश कुमार फॉरेंसिक जांच टीम और पुलिस बल के साथ पहुंच गए। आपको बता दें कि घटना चौकीदार के साथ उस समय घटित हुई जब वो फैक्ट्री के अंदर रात्रि में लेटा हुआ था। सुबह मृत अवस्था में चौकीदार चारपाई पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवा दिया और पुलिस बारीकी से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे ये एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 माह से बंद पड़ी है। इसमें एक चौकीदार रहता था, तो आज सूचना मिली लगभग 11 बजे के पास पुलिस को कि उसकी जो है इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अभी जो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जांच की जा रही है, सारे तथ्यों को देखा जा रहा है कि क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है या किसी अन्य वजह से ये हत्या हुई है। अभी जो है हमारी टीम लगा दी गई है। अभी थाना प्रभारी के साथ जो हमने और 2 टीमें बनाई हैं जो सीसीटीवी आसपास की जो है उसको छानबीन करेगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जाएगा। हत्या गोली लगने से हुई है या कोई भारी वस्तु? देखिए अभी उसको एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई बुलेट मिला नहीं है हमें यहाँ पे, लेकिन अब देखने से सर पे चोट के निशान है, तो पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे ये एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 माह से बंद पड़ी है।